लाख क्या होता है। जैसे आपने बहुत बार नाम सुना है कि कोई मटेरियल है वो लाख का बना। जैसे अपने सिंपल सा एग्जांपल ले, अपने देखते हैं कि जैसे बहुत सारी फीमेल्स जो है वो चूड़ियां जो पहनती है तो वो किसकी बनी होती है, लाख की बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब अपने लाख बनाने वाले कीट का संवर्धन करते हैं तो उसे अपने क्या कहते हैं, लाख कीट संवर्धन कहते हैं। इंग्लिश में इसे लाख कल्चर कहा जाता है। अब अगर अपने इसके हिस्ट्री की बात करें कि जो लाख कल्चर है, लाख जो टर्म है वो कहाँ से आई है, तो देखिए जो लाख जो शब्द है, ठीक है, ये अर्थवेद के टाइम से या अर्थवेद के जो पुराने ग्रंथ हैं उनके अंदर भी इसका जिक्र देखने को मिलता है। तो अर्थवेद में लाख कीट जो है उसे लाक्षा नाम से जाना जाता था, उसको लाक्षा नाम दिया गया था। ठीक है, लाक्षा जो है वो संस्कृत की एक टर्म है और वहीं से अलग अलग टर्म आई है। जैसे इंग्लिश में इसे लाख बोला जाता है, LAC। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि लाख का जो ओरिजिन हुआ है वो वास्तव में इंडिया से ही हुआ है और वास्तव में अभी भी जो पूरे विश्व का सबसे ज्यादा जो लाख का प्रोडक्शन करता है वो इंडिया करता है। ठीक है, भारत में भी अगर अपने बात करें तो भारत में जैसे आसाम है, बंगाल है, बिहार है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उसके अलावा कर्नाटका है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, ठीक है, झारखंड है। ये जो एरिया है ये सबसे ज्यादा मतलब लाख का उत्पादन करते हैं। अगर पूरे भारत के अंदर टोटल 100% लाख का उत्पादन होता है तो उसमें से लगभग 50% जो उत्पादन है वो अकेला झारखंड करता है। झारखंड का एक जगह है जिसको छोटा नागपुर कहा जाता है। छोटा नागपुर एक ऐसी जगह है जो इंडिया के टोटल प्रोडक्शन का लगभग 50% प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, उसके अलावा जैसे अपने बात करें कि इंडिया के अंदर लाख कल्टीवेशन के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए इंडिया के अंदर इसका एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है जिसका नाम क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल रेजिन एंड गम। ठीक है, या आप इसे बोल सकते हैं भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान नामकुम रांची के अंदर ये जगह प्रेजेंट है, जहां पे क्या किया जाता है, लाख से संबंधित जो रिसर्च होते हैं उनको किया जाता है और किस तरीके से ज्यादा लोगों को इस ओर मोटिवेट किया जा सकता है या फिर लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। ये सारा का सारा इस काम जो होता है वो इस नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट में होता है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल रेजिन एंड गम। ठीक है, जिसको आप मतलब एक और टर्म दे सकते हैं, राष्ट्रीय अनुसंधान लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, ये नामकुम रांची के अंदर स्थित है। उसके बाद में देखिए जो लाख, जैसे अपने लाख की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि लाख का जो नेटिव प्लेस है या आप इसको बोल सकते हैं कि इसका जो ओरिजिन हुआ है वो कहाँ से हुआ है, इंडिया से हुआ है। इंडिया के अंदर जैसे इसको स्टार्टिंग में मतलब लाक्षा नाम दिया जाता था। ऐसा माना जाता है कि लाक्षा नाम जो है मे बी वो इस इंसेक्ट की संख्या के आधार पे दिया गया हो, क्योंकि ये जो इंसेक्ट है ये जिस प्लांट पे रहता है तो वहाँ पे इसके बहुत ज्यादा नंबर होता है, बहुत ज्यादा संख्या होती है, तो संख्या के आधार पे लाक्षा और वहीं से क्या टर्म आ गई, लाख। लाख मतलब लाखों के अंदर। ठीक है, उसके अलावा ऐसा भी माना जाता है, अपने इसकी हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो इसके जो जैसे लाख है तो लाख को मतलब इसकी जो कीमत थी या इसको मतलब बहुमूल्य माना जाता था, तो इस वजह से इसकी कीमत जो है वो लाखों में होती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, लाख नाम पड़ गया। तो इस तरीके से लाख के नाम के पीछे कई हिस्ट्री है। उसके अलावा जैसे जो महाभारत है, महाकाव्य जो, उसके अंदर भी मतलब इस बात का जिक्र है कि कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षा ग्रह का निर्माण करवाया था, या आप ये समझ लीजिए कि लाख का एक बड़ा सा चैम्बर बनवाया था जिसके अंदर जितने भी कौरव थे उन सबको उसके अंदर डाल के जलाया जा सके। ठीक है, तो जैसे कौरव थे तो कौरवों का उनका अपना एक आर्किटेक्चर था जिसका नाम क्या था, पुरोछा। ठीक है, तो पुरोछा ने क्या किया, लाख का मतलब पूरा का पूरा एक चैम्बर बनाया और जिसको क्या नाम दिया गया, लाक्षा ग्रह या फिर लाख का घर नाम बोला गया। और ये जो बनाया गया था ये पांडवों को मारने के लिए बनाया गया था। इसका मतलब ये है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व जो जैसे महाभारत जो है, ठीक है, तो उसके अंदर भी क्या है, लाख का जिक्र मिलता है। इसका मतलब लाख का जो नेटिव पैलेस है या इंडिया के अंदर लाख का जो प्रोडक्शन हो रहा है ये बहुत पहले के टाइम से हो रहा है या बहुत पुराने टाइम से हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा जैसे अबुल फजल, ठीक है, इन्होंने अपनी एक पुस्तक थी जिसका नाम क्या था, आईने अकबरी, उस पुस्तक के अंदर भी लाख के बारे में जिक्र किया है। तो इस तरीके से लाख कल्चर का मतलब क्या होता है, लाख का उत्पादन करना। लाख का जो उत्पादन करता है वो एक कीट करता है जिसका नाम क्या होता है, लाख कीट। अभी अपने उसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो लाख कीट जो है ये क्या करता है, अपनी त्वचा ग्रंथियों से लाख का स्रावन करता है, या आप उनको बोल सकते हैं डर्मल ग्लैंड्स। ठीक है, तो या आप उसको लाख ग्रंथियां भी कह सकते हैं। लाख ग्रंथियां जो होती है वो मॉडिफाइड त्वचा ग्रंथियां होती है, मतलब अपनी स्किन से ये क्या करता है, लाख का स्रावन करता है। अब देखिए सबसे पहले अगर अपने इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो लाख जो है, लाख बनाने वाला इंसान
हैं, कौन से संघ में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपने इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका जो संघ है, इसका जो फाइलम है वो कौन सा है, आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, इसका जो वर्ग होगा, वर्ग को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, क्लास, तो इसकी क्लास जो होती है वो कौन सी होती है, इंसेक्टा होती है। ठीक है, उसके बाद में अगर इसके गण की बात करें, गण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ऑर्डर, तो इसका गण जो होता है वो हेमीपटेरा होता है। ठीक है, हेमीपटेरा होता है। और इसका जो जीनस है, जीनस हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, वंश, वो जो है वो लेसिफर। ठीक है, और इसकी जो स्पीसीज है वो क्या है, लेका है। हालांकि इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, इंडिया के अंदर भी अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने जैसे जैसे टाइम टू टाइम जो साइंटिस्ट आते गए तो उन्होंने अपने हिसाब से क्या किया, अलग अलग लाख के नाम रख दिए। ठीक है, फिलहाल आज के टाइम में जो लाख का सबसे ज्यादा जो प्रचलित नाम है वो कौन सा है, लेसिफेरा लेका है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि लाख बनाने वाला जो है जीव जो है वो क्या होता है, एक इंसेक्ट होता है, एक कीट होता है। कीट जो है उसको संघ आर्थ्रोपोडा के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इसकी जो क्लास है वो इंसेक्टा है, या इसको हेक्सापोडा भी कह सकते हैं, क्योंकि इंसेक्ट का सबसे मेन कैरेक्टर क्या होता है, 3 पेयर्स ऑफ लेग, मतलब 3 जोड़ी टांगे प्रेजेंट होती हैं, इसलिए हेक्सापोडा, हेक्सा का मतलब क्या होता है 6, पोडा का मतलब क्या होता है पैर। ठीक है, उसके बाद में इसका जो ऑर्डर है वो हेमीपटेरा है, इसका जो जीनस है वो लेसिफर है, और इसकी जो स्पीसीज है वो लेका है। अब देखिए यहाँ पे इसके क्लासिफिकेशन के बाद में नेक्स्ट अगर अपने बात करें कि ये जो इंसेक्ट है, इस इंसेक्ट की मतलब स्ट्रक्चर कैसी होती है, मॉर्फोलॉजी कैसी होती है। तो इंसेक्ट जो होता है, कोई भी इंसेक्ट है उसका शरीर लगभग 3 भागों में बंटा होता है, सिर, वक्ष और उदर। ठीक है, तो उसी तरीके से लाख कीट जो है इसका शरीर भी 3 भागों में बंटा होता है, सिर, वक्ष और उदर। सिर को इंग्लिश में हेड कहते हैं, वक्ष को इंग्लिश में थोरैक्स कहते हैं। ठीक है, और उदर भाग को इंग्लिश में एब्डोमेन कहा जाता है, एब्डोमेन। अब यहाँ पे अगर अपने बात करें कि जो लाख का जो कीट है इसमें नर और मादा अलग अलग देखने को मिलते हैं, मतलब लैंगिक विरूपता पाई जाती है। इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्या मतलब होता है, जब कोई जीव मतलब एक्सटर्नली मेल और फीमेल जो है उनके अंदर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये मादा है, ये नर है। ठीक है, तो इसे अपने क्या बोलते हैं, लैंगिक द्विरूपता। तो यहाँ पे लाख का जो कीट होता है इसमें नर और मादा को अपने बाहरी लक्षणों के आधार पर पहचान सकते हैं। तो जब किसी स्पीसीज में या किसी जीव के अंदर नर या मादा को बाहरी लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है, तो ये जो करैक्टर होता है इसे लैंगिक द्विरूपता या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहा जाता है। इंसेक्ट जो लाख का इंसेक्ट है, लाख का जो कीट है, इसके अंदर भी सेम यही चीज देखने को मिलती है। लाख के कीट में अगर अपनी बात करें तो जो नर होता है उसका साइज छोटा होता है मादा की तुलना में। नर जो होता है उसका जो रंग होता है वो हल्का लाल सा कलर होता है। ठीक है, उसके अलावा जो पूरे अगर अपने बात करें कि पूरी इनकी लाख की जो कॉलोनी होती है लाख कीट की, उसमें लगभग जो नर की संख्या रहती है वो 20 से 25% रहती है। ठीक है, नर का ज्यादा जीवन काल भी नहीं होता। नर जो होता है पॉपुलेशन या आप ये बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन या मैथुन क्रिया के बाद में नर जो होता है वो मर जाता है। मेन जो लाख का उत्पादन करती हैं वो मादाएं करती है या फिर निम्फ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए अगर अपने जो लाख का जो कीट है इसकी अगर अपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें या इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें, तो लाख का जो कीट है इसके अंदर जो नर होता है, नर का जो साइज होता है लगभग 1.5 mm होता है। ठीक है, मादा से छोटा होता है और इसका जो रंग होता है वो हल्का लाल होता है। जबकि जो मादा होती है, अच्छा एक चीज और, नर जो होते हैं उसके अंदर पंख प्रेजेंट होते हैं, पंख उपस्थित होते हैं, जबकि जो मादा होती है उसके अंदर पंखों का अभाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मादा में पंखों का अभाव होता है। इसका जो साइज होता है वो 5 mm होता है, मतलब जो फीमेल होती है वो मेल की तुलना में बड़ी होती है। तो आप देखिए दो करैक्टर ऐसे हैं जिनके बेस पे आप बोल सकते हैं कि इनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म या लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। फर्स्ट करैक्टर ये है कि जो नर होता है वो साइज के अंदर छोटा होता है और उसके अंदर पंख पाए जाते हैं, जबकि जो मादा होती है वो साइज में बड़ी होती है और उसके अंदर पंख जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, जो विंग्स हैं, ठीक है, पंखों को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इंसेक्ट के जो पंख होते हैं उन्हें विंग्स कहा जाता है। तो यहाँ पे जो फीमेल है उसके अंदर विंग्स का क्या होता है, अभाव होता है, एब्सेंट होते हैं। अब यहाँ पे अगर अपने इनकी लाइफ साइकिल की बात करें कि किस तरीके से जो फीमेल होती है वो अपना लाइफ स्पैन पूरा करती है, तो देखिए यहाँ पे जो फीमेल है, ठीक है, फीमेल जो होती है कॉपुलेशन के बाद में, अब सबसे पहले अगर अपनी स्टेप देखें तो देखिए जब इनका रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो उस दौरान क्या होता है, जो फीमेल है, ठीक है, मेल से कॉपुलेशन के बाद में एग देती है।
यहाँ पे जो मेल है वो कॉपुलेशन या मैथुन की क्रिया के बाद में मर जाता है, ठीक है। इसका मतलब पूरे के पूरे लाख की कॉलोनी में जो मेन डोमिनेंसी रहती है या मेन नंबर जो रहता है वो किसका रहता है, फीमेल्स का रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फीमेल होती है वो क्या करती है, लाख का जो बना हुआ मतलब एक चैम्बर सा होता है। जैसे अपने नॉर्मली अगर किसी प्लांट के ऊपर देखें तो जैसे पादप की कोई शाखा है, कोई टहनी है, ठीक है, उसके ऊपर मतलब इस तरीके से पपड़ी लाइक कुछ स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो छोटे छोटे चैम्बर से होते हैं, रेजिन चैम्बर होते हैं। क्योंकि लाख का जो नेचर होता है रेजिन नेचर होता है, या आप ये बोल सकते हैं कि लाख क्या एक प्रकार का रेजिन पदार्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जैसे टहनी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये प्लांट की टहनी है, इसके ऊपर इस तरीके से लाख का स्त्रावण कर रखा है लाख के कीट ने, मतलब उसने एक तरीके से अपने घर बना रखे हैं, ठीक है। फिर उन चैम्बर के अंदर जो फीमेल होती है वो क्या करती है, अंडे देती है आफ्टर कॉपुलेशन। यहाँ पे फीमेल जो अंडे देती है लगभग 200 से 500 अंडे वो एक टाइम में देती है। उसके बाद में ये जो अंडे होते हैं लगभग 6 सप्ताह बाद, 6 वीक बाद क्या होते हैं, इन अंडों से क्या निकलते हैं, निम्फ निकलते हैं, ठीक है। इन निम्फ को आप फर्स्ट इंस्टार लार्वा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो फीमेल जो है, ठीक है, फीमेल जो है ये क्या कर रही है, एग लेइंग कर रही है, अंडे दे रही है। अंडे जो देती है ये लाख के बने हुए चैम्बर में ही देती है। जैसे जो लकड़ी है, जो टहनी है, उस टहनी के ऊपर लाख के चैम्बर बने हुए पपड़ी लाइक चैम्बर होते हैं, ठीक है। उस चैम्बर के अंदर जो फीमेल होती है वो क्या करती है, अंडे देती है। फीमेल जो होती है वो मेल की तुलना में एक तो साइज में बड़ी होती है, सेकंड जो फीमेल का जो एब्डोमेन पार्ट होता है वो हल्का सा फूला हुआ रहता है, थोड़ा सा बड़ा पार्ट रहता है, ठीक है। तो ये भी क्या इसके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलती है। अब फीमेल जो है ये अंडे देने के बाद में लगभग 200 से 500 ये अंडे देती है। तो उन अंडों से हैचिंग के द्वारा, ठीक है, उष्मायन काल जब उनको मिलता है तो हैचिंग के प्रोसेस से क्या होते हैं, उन अंडों का संफुटन होता है और उन अंडों से जो नेक्स्ट जो स्टेज निकलते हैं उसे अपने क्या बोलते हैं, निम्फ, या इसे आप हिंदी में अर्भक भी कह सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश एक और टर्म इसके लिए यूज की जाती है, फर्स्ट इंस्टार लार्वा। उसके बाद में ये जो फर्स्ट इंस्टार लार्वा है, ये जो निम्फ है, ये निम्फ क्या करते हैं, मतलब वहां पे जो जिस चैम्बर के अंदर ये पड़े हैं, तो ये वहां से बाहर निकल के जो छोटी छोटी जो प्लांट की जो पत्तियां नहीं सॉरी जो इसके जो छोटी छोटी टहनियां होती है, ठीक है, बिल्कुल कच्ची कच्ची टहनियां होती हैं, वहां पे ये जो निम्फ है ये जाके क्या करते हैं, उसका जो फ्लोएम होता है उस फ्लोएम से ये क्या करते हैं, उस रस को चूसना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो मेन जो अगर अपने बात करें कि लाख का जो कीट होता है ये फूड क्या लेता है या भोजन क्या लेता है, तो लाख का जो कीट होता है ये जिस प्लांट के ऊपर रहता है उस प्लांट की जो कच्ची टहनियां होती है उन टहनियों के अंदर से ये क्या करता है, रस का चूषण करता है, रस को ये चूसता है, ठीक है। मेनली जो प्लांट्स होते हैं उनका जो फ्लोएम पार्ट होता है, उन फ्लोएम पार्ट के अंदर ये अपने माउथ पार्ट को डालकर वहां से ये क्या करता है, रस को चूसता रहता है। और कच्ची टहनी को ये इसलिए सिलेक्ट करते हैं क्योंकि कच्ची टहनियां जो होती है उनका जो बाहर के जो आउटर लेयर होते हैं, जो एपिडर्मल लेयर होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, जिसकी वजह से ये अपने माउथ ऑर्गन को बहुत आसानी से उस प्लांट के जो स्टेम होता है उसके अंदर डाल के उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उसके बाद में लगभग 6 से 8 सप्ताह बाद, 6 to 8 वीक बाद क्या होता है, जो ये निम्फ होते हैं, जितने भी निम्फ हैं, तो उन निम्फ में से लगभग 70% जो निम्फ होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फीमेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, मादा में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उसमें से 30% जो निम्फ होते हैं वो मेल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। मेल का जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत छोटा होता है, मेल का सिर्फ काम होता है रिप्रोडक्शन करना, कॉपुलेशन करना, मैथुन करना। मैथुन के बाद में जस्ट बाद क्या होता है, नर जो होता है वो मर जाता है। तो इसका मतलब लाख का जो स्त्रावण करती है वो मादाएं ही करती है। अब देखिए यहाँ पे अगर अपनी बात करें कि लाख का जो कीट है उसके अंदर किस प्रकार का कायांतरण है, या आप ये बोल सकते हैं कि इनके लाइफ स्पैन किस टाइप का है, तो इसको अपूर्ण कायांतरण कहा जाता है। हेमी मेटाबॉलिसिस को अपने बोल सकते हैं। अपूर्ण कायांतरण का मतलब क्या होता है, जब इंसेक्ट जो होता है तो उसका जब लाइफ स्पैन चलता है तो उस दौरान जब अडल्ट है, अडल्ट जो है वो अंडे दे रहा है, अंडों से निम्फ बन रहा है और निम्फ जो है वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है, अडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस प्रकार का जो कायांतरण होता है उसे अपूर्ण कायांतरण कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो लाख का जो कीट होता है, ठीक है, इसका मेनली जैसे फूड जो रहता है, ये जो प्लांट होता है, जिस प्लांट के ऊपर ये रहता है तो उस प्लांट के जो रस होता है उसको ये एब्जॉर्ब करता है। अब यहाँ पे अगर अपनी बात करें कि लाख का जो कीट है ये कौन से प्लांट के ऊपर, जैसे अपनी बात की थी कि सेरिकल्चर के दौरान अपने क्या करते हैं, जो सिल्क बनाने वाला जो कीट होता है वो सबसे बढ़िया, अगर अपने प्लांट को सिलेक्ट करते तो मलबेरी या शहतूत का जो प्लांट होता है वो सबसे बढ़िया रहता है। उसी तरीके से अगर अपने को लाख का उत्पादन करना है तो लाख का उत्पादन करने के लिए सबसे बढ़िया जो प्लांट रहता है बेर
और जो प्लास, ठीक है, प्लास का जो बोटानिकल नेम होता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। उसके अलावा अपने मैं आपको भी पूरी की पूरी लिस्ट बताऊंगी जिसके अंदर जो मतलब अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग एरिया के जो लोग हैं, अकॉर्डिंग टू एरिया, वो जहाँ पे जो प्लांट सबसे बढ़िया उसका इन्वायरमेंट रहता है और सबसे बढ़िया ग्रो कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, लाख के कीट को उस प्लांट के ऊपर संवर्धन किया जाता है। लेकिन अगर अपने बात करें कि सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो लाख होता है या कौन से प्लांट पे सबसे बढ़िया क्वालिटी का लाख का उत्पादन किया जा सकता है, तो जो कुसुमी जो लाख होता है, ठीक है, लाख की एक वैरायटी होती है कुसुमी लाख। तो कुसुमी लाख जो होता है ये सबसे बढ़िया क्वालिटी का होता है। और कुसुमी लाख प्राप्त करने के लिए अपने उस लाख के कीट को कौन से प्लांट पे संवर्धित करेंगे, कौन से प्लांट पे उसका कल्चर करेंगे, तो इसके लिए मेन जो प्लांट रहता है, एक तो बेर का प्लांट है और सेकंड जो प्लास है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ये दोनों के दोनों जो प्लांट है, सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो बेर को यूज किया जाता है। तो बेर के प्लांट पे अगर अपने लाख के कीट का कल्चर करेंगे तो उस टाइम वो जो लाख का कीट होगा ये आपको बेस्ट क्वालिटी का लाख देगा। और वो जो लाख होता है वो कौन सा होता है, कुसुमी लाख होता है। उसके अलावा अलग अलग प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे प्लांट है, जैसे बेर है, उसके अलावा अनदर प्लांट है। तो पूरी अपने लिस्ट का मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगी जिसके अंदर अलग अलग प्लांट को चूज किया जाता है। लेकिन सबसे बढ़िया जो रहता है वो बेर का प्लांट रहता है। और कौन सी सबसे बढ़िया वेरायटी होती है लाख की, कुसुमी वेरायटी होती है। अब देखिए यहाँ पे जब लाख का मतलब उत्पादन किया जाता है, लाख किस तरीके से अपने लाख को उसकी खेती कर सकते हैं, लाख का कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे अपने अगर बात करें, मान लीजिए लाख की ये उस प्लांट की टहनी है जिसके ऊपर लाख का कीट रहता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए जैसे लाख का कीट है, ठीक है, मेनली फीमेल सी होती है जो क्या करती है, लाख का उत्पादन करती है। ये फीमेल जो होती है ये इस प्लांट के अंदर से जो इसका जो फ्लोएम है वहां से ये उसके रस को चूसती है, ठीक है। तो लाख के कीट का जो फूड रहता है मेनली क्या होता है, फ्लोएम रस होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे लाख का जो कीट है ये किस प्रकार का मतलब इसका जो नेचर है वो किस प्रकार का है, ये सहजीविता दिखाता है या ये परजीवी है, ठीक है। तो वास्तव में जो लाख का कीट होता है ये परजीवी नेचर का होता है, पैरासाइट नेचर का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अपने सोचे कि यहाँ पे तो मतलब दोनों को फायदा हो रहा है, पौधे को लाख मिल रहा है और लाख का जो कीट है उसको बदले में खाने के लिए भोजन मिल रहा है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे अपने अगर रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे अपने प्लांट और जो लाख का कीट है इन दोनों के रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो कीट जो है उसको तो फायदा हो रहा है क्योंकि उसको खाने के लिए भोजन मिल रहा है, ठीक है, उसको फ्लोएम रस मिल रहा है, प्लांट का जो सैप है उसका जो रस है फ्लोएम से जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो मिल रहा है। लेकिन प्लांट को यहाँ पे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और जब ऐसा कोई रिलेशन होता है तो इसको अपने कौन सा रिलेशन कहते हैं, पैरासाइट या परजीवी। परजीवी जो होता है वो हमेशा अपने होस्ट के ऊपर रहता है, अपने प्रपोषी के ऊपर रहता है। तो यहाँ पे जो लाख का कीट है ये एक्टोपैरासाइट है। देखिए दो तरीके के पैरासाइट होते हैं, एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट। जब कोई पैरासाइट किसी जीव के शरीर के अंदर रहता है, जैसे अपने बात करें लीवर फ्लूक, ठीक है, लीवर फ्लूक जो है ये भेड़ के शरीर के अंदर रहती है तो वो क्या है, एक एंडोपैरासाइट है। जब कोई इंसेक्ट जैसे मान लीजिए जू जो है, ठीक है, लाउस जो है वो मानव के सिर के ऊपर रहती है तो ये क्या है, एक्टोपैरासाइट है। सेम यहाँ पे लाख का जो कीट है ये भी क्या है, एक पैरासाइट है। और किस प्रकार का पैरासाइट है, एक्टोपैरासाइट। क्यों, क्योंकि ये प्लांट के एक्सटर्नल पार्ट के ऊपर है। तो बहुत सारे जैसे एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसको सिम्बायोसिस करके आते हैं, सहोपकारिता। सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है, प्लस प्लस, दोनों को फायदा हो रहा है। लेकिन रियल के अंदर यहाँ पे प्लांट को नुकसान हो रहा है क्योंकि हालांकि इतना भी नुकसान नहीं हो रहा कि प्लांट जो ग्रो नहीं कर पाएगा, लेकिन वैसे भी कितना भी नुकसान हो रहा हो लेकिन प्लांट का मटेरियल तो एब्जॉर्ब कर रहा है ये कीट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये इंसेक्ट है इसका जो ये नेचर है ये कैसा है, पैरासाइट नेचर का होता है। उसके अलावा जो ये इंसेक्ट है इसके शरीर के ऊपर डर्मल ग्लैंड्स या आप इसे त्वचा ग्रंथियां भी कह सकते हैं। और यही त्वचा ग्रंथियां मॉडिफाई होके कौन सी ग्रंथियों में बदल जाती है, लाख ग्लैंड के अंदर बदल जाती है। इसका मतलब जो ये इंसेक्ट है, जो लाख बनाने वाला कीट है, ये जो लाख का उत्पादन करता है ये अपनी स्किन से करता है। और इसकी स्किन के अंदर जो ग्लैंड्स होती है वास्तव में वो मॉडिफाइड डर्मल ग्लैंड्स या रूपांतरित
त्वचा ग्रंथियां होती हैं और उन ग्रंथियों को क्या नाम दिया गया है, लाक ग्रंथियां नाम दिया गया है, जिसके द्वारा ये लाक का स्त्रावन करता है। तो जो फीमेल होती है वो फीमेल जैसे मान लीजिए किसी प्लांट के ऊपर है तो वो क्या करती है, स्टार्टिंग में अपनी त्वचा ग्रंथियों से बहुत सारा अमाउंट में क्या करेगी, लाक का सिक्रेशन करेगी। उसके बाद में उस लाक के सिक्रेशन से क्या बन जाएगा, एक पूरा चैम्बर सा बन जाएगा। फिर वो उस चैम्बर के अंदर क्या करती है, एग लेइंग करती है, अंडे देती है। उसके अलावा ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। ये परजीवी नेचर का होता है, फ्लोएम का रस चूसता है। उसके अलावा जो लाक जो बनाता है मेनली फीमेल इंसेक्ट बनाता है, ठीक है। और फीमेल के अंदर जो कौन सी ग्रंथियां होती है, लाक ग्रंथियां होती है। लाक ग्रंथियां क्या है, मॉडिफाइड डर्मल ग्लैंड्स या फिर आप ये बोल सकते हैं रूपांतरित त्वचा ग्रंथियां होती है जो लाक का स्त्रावन करती है। और लाक जो होता है एक रेजिन नेचर का पदार्थ है। अगर अपनी बात करें कि लाक जो है इसका मतलब क्या क्या सब्सटेंस होता है, लाक में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, तो जो ये फीमेल होती है ये अपने शरीर से जब लाक का स्त्रावन करती है तो ये एक मतलब जेली जैसा सब्सटेंस स्रावित करते हैं, या आप ये समझ लीजिए एक लार जैसे पदार्थ का स्त्रावन करते हैं, ठीक है। अपनी स्किन से ही उतारती रहती है, स्किन से कंटिन्यू उसके मतलब एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता रहता है। वो चिपचिपा पदार्थ अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये फीमेल इंसेक्ट है, ठीक है। ये फीमेल इंसेक्ट कंटिन्यू क्या कर रहा है, अपने शरीर से इस तरीके से स्त्रावन कर रहा है। और जैसे ही ये स्त्रावन बाहर हवा के संपर्क में आता है तो क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है और उसको अपने क्या बोलने लग जाते हैं, कच्चा लाक बोलने लग जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपने बात करें कि किस तरीके से जो लाक का कल्टीवेशन किया जा सकता है, किस तरीके से लाक की अपने खेती कर सकते हैं, तो अपने को कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है कि स्टेप बाय स्टेप, जैसे वैसे तो इसके बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर होते हैं जहाँ पे मतलब पूरा का पूरा इस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे अपने लाक का कल्चर कर सकते हैं। तो फिर भी अगर अपने कॉमन स्टेप देखें कि किस तरीके से लाक का मतलब कल्चर किया जा सकता है, तो लाक की खेती, इसको आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, लाक कल्चर। सबसे पहले क्या है, संरोपण या प्रतिरोपण, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनोकुलेशन। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। इनोकुलेशन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपने मतलब लाख का कल्चर करना है, ठीक है। तो आपने बहुत सारे प्लांटिंग कर रखे हैं, जैसे आपने बेर के प्लांट लगा रखे हैं या फिर आपने प्लास के प्लांट लगा रखे हैं। अब आप चाहते हैं कि जो आपका प्लांट है उसके ऊपर लाख की खेती शुरू हो। तो आपको लाख की खेती शुरू करने के लिए सिंपल सी बात है, एक कॉमन सी बात है कि आपको उस लाख के प्लांट पे क्या चाहिए, लाख का इंसेक्ट चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये आपका प्लांट है और इस प्लांट के ऊपर आपको लाख का इंसेक्ट चाहिए। तो जब आप उस लाख के इंसेक्ट को वहाँ पे छोड़ेंगे, ठीक है, उसको वहाँ पे फ्री करेंगे, उसको वहाँ पे लगाएंगे लाख के कीट को। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने लाख का कीट जो है इसको यहाँ पे छोड़ दिया, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इनोकुलेशन। तो इनोकुलेशन का मतलब सिंपल से लैंग्वेज से अपने बोले तो इनोकुलेशन का मतलब होता है कि जो लाख का कीट है उसको उस प्लांट के ऊपर सेट करना, ठीक है। अब इनोकुलेशन के दो मेथड रहते हैं, एक तो नेचुरल मेथड होता है, एक आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब प्राकृतिक और आर्टिफिशियल जो होता है वो कृत्रिम होता है। अब अगर मैं बात करूँ कि इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए किसी एरिया में बहुत ज़्यादा लाख के कीट है, ठीक है। तो जैसे इतना बड़ा एरिया है, उस एरिया के अंदर यहाँ पे जैसे सब जगह लाख के कीट है, आप मतलब बहुत सारे प्लांट्स हैं, उन सब के ऊपर लाख का कीट प्रेजेंट है और लाख का कल्चर हो रहा है, ठीक है। अब उसी एरिया में एक दो नए प्लांट हैं, ठीक है। तो ये जो एक दो नए प्लांट है इनके ऊपर आसानी से लाख का जो कीट है ये माइग्रेट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इस एरिया के अंदर ऑलरेडी लाख के कीट प्रेजेंट है। अब लाख के कीट जब स्वार्मिंग करते हैं या वृंदन, वृंदन का मतलब क्या होता है, जब लाख के जो कीट होते हैं वो किसी नए प्लांट के ऊपर माइग्रेट करते हैं, ठीक है। उनका फिक्स एक टाइम होता है कि इस टाइम क्या करते हैं, वो अपने जो जो उन्होंने लाख के चैम्बर बनाए हैं उसको वो छोड़ देते हैं और वो किसी नए जगह पे माइग्रेट करते हैं, किसी नए प्लांट पे माइग्रेट करते हैं। तो उसको अपने क्या बोलते हैं, स्वार्मिंग या वृंदन कहा जाता है, ठीक है। इनका स्वार्मिंग या वृंदन का जो टाइम होता है लगभग अगर अपनी बात करें तो एक तो जून जुलाई होता है, दूसरा अक्टूबर नवंबर होता है, ठीक है। ये इनका स्वार्मिंग का टाइम होता है। तो जो लाख का कल्चर करता है, लाख की जो खेती करता है उसको इस चीज़ों के बारे में नॉलेज होता है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा एरिया है, तो इस एरिया के अंदर यहाँ पे जो प्लांट्स है उनके अंदर ऑलरेडी लाख का कीट प्रेजेंट है और लाख का उत्पादन कर रहा है। वहीं पे आसपास मान लीजिए एक दो प्लांट और उग गए हैं, ठीक है। तो अगर अपने इन प्लांट के ऊपर भी लाख का कल्चर करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो लाख का कीट है, क्योंकि बहुत पास में पड़ते हैं प्लांट, तो ऑटोमेटिक जो लाख का कीट है वो क्या करेगा, यहाँ पे इन प्लांट्स के ऊपर माइग्रेट कर जाएगा। इसका मतलब जो ये आपके नए प्लांट है इनके ऊपर ऑटोमेटिक लाख का कीट आ चुका है। ये जो इनोकुलेशन का जो मेथड होता है दैट इज नेचुरल मेथड, ठीक है। ये नेचुरल मेथड है, लेकिन नेचुरल मेथड जो होता है ये इतना ज़्यादा विश्वसनीय नहीं होता, इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं होता। मान लीजिए आपने यहाँ पे नई प्लांटिंग कर ली, ठीक है,
यहाँ पे आपने इस टारगेट से प्लांट यहाँ पे लगा लिए कि हाँ आप लाख का कल्चर करेंगे, और आप इस भरोसे बैठे रहे कि हाँ ऑटोमेटिक लाख का कीट आ जाएगा, मे भी यहाँ पे लाख के इंसेक्ट माइग्रेट ना करे, तो ऐसी कंडीशन में तो अपने को नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए नेचुरल जो इनोकुलेशन है इतना ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है, इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है। तो इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति लाख का कल्चर करना चाहता है तो उसके लिए सबसे बड़ी ऑप्शन यही है कि वो कौन से मेथड को सिलेक्ट करे, आर्टिफिशियल मेथड को सिलेक्ट करे। आर्टिफिशियल मेथड में क्या किया जाता है, देखिए यहाँ पे जैसे ये कोई प्लांट है जिसके ऊपर ये लाख का इंसेक्ट है, ठीक है, अपने क्या करते हैं, ये जो प्लांट है इसकी थोड़ी सी टहनी को काट लेते हैं जिसके ऊपर लाख का कीट बैठा है। ठीक है, उस कटी हुई टहनी को, जैसे मान लीजिए ये टहनी है, इसको काट लिया आपने, उस कटी हुई टहनी को आप क्या करेंगे, जिस प्लांट के ऊपर आप लाख का संवर्धन करना चाहते हैं उस प्लांट की टहनी से क्या करेंगे, उस टहनी को बांध देंगे। ठीक है, जिस कौन सी टहनी को बांधेंगे, जिस टहनी के ऊपर ऑलरेडी लाख का कीट प्रेजेंट है। फिर उसके बाद में थोड़े टाइम बाद क्या होता है, जब अब ये जिस टहनी को आपने काट के, अब यहाँ पे जो लाख का कीट है तो जैसे बात है उसको खाने के लिए फूड चाहिए, अब इसको यहाँ से फूड मिलेगा नहीं, तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, इस प्लांट के ऊपर भी माइग्रेट कर लेगा, और इस तरीके से आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इनोकुलेशन कर दिया। अभी मैं आपको डायग्राम से भी दिखाऊंगी आर्टिफिशियल इनोकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। तो नेचुरल इनोकुलेशन का मतलब ऑटोमेटिक किसी इंसेक्ट का, लाख के इंसेक्ट का होस्ट प्लांट पे पहुंच जाना, और आर्टिफिशियल में क्या किया जाता है, अपने खुद क्या करते हैं, उस लाख बनाने वाला जो कीट है उसको उस प्लांट के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है वृंदन या स्वार्मिंग। वृंदन या स्वार्मिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी इंसेक्ट है, जैसे लाख इंसेक्ट है, जब उसका लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है, ठीक है, उसके बाद में वो क्या करता है, उसका टारगेट रहता है कि पुराने वाले जो उसके चैम्बर है, उसके लाख के जो चैम्बर है उनको वो छोड़कर क्या करता है, किसी नए प्लांट पे मतलब खुद को माइग्रेट करवाता है, ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपॉर्चुनिटी मिले फूड की। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्वार्मिंग या वृंदन का टाइम होता है, और वृंदन का जो मेनली टाइम रहता है इनके अंदर, एक तो जून जुलाई का टाइम रहता है, ठीक है, जून जुलाई का टाइम रहता है, और सेकंड जो इनके अंदर वृंदन या स्वार्मिंग का जो टाइम होता है वो अक्टूबर नवंबर होता है। ठीक है, उसके बाद में फसल काटना। फसल काटने का मतलब क्या है, जैसे आपने वहाँ पे जो पूरा का पूरा जो इंसेक्ट है आपने उसको इनोकुलेट करवा दिया, ठीक है, अब वो वहाँ पे ग्रो करने लग गया। अब जो फीमेल है वो क्या करेगी, सबसे पहले अपनी स्किन से मतलब लाख का स्त्रावण करके वहाँ पे उस पर चैम्बर बनाएगी, तो यहाँ पे वो क्या करेगी, इस तरीके से चैम्बर बना लेगी। ठीक है, अब वो जो चैम्बर बनेंगे तो अब चैम्बर जो है मतलब लाख का उत्पादन हो चुका है, अब अपने क्या करते हैं, उस लाख को सेपरेट करते हैं। अलग अलग प्रकार का लाख होता है, जैसे एरी लाख है, स्टिक लाख है, ठीक है, अभी अभी सब टाइप पढ़ेंगे लाख के। तो यहाँ पे जो इन लाख बना है, तो अपने को पता कैसे चलता है कि लाख जो है ये पक चुका है। ठीक है, अभी अपने को इस चीज़ की भी तो जानकारी होना जरूरी है। मान लीजिए यहाँ पे लाख बनना शुरू हो गया, लेकिन अपने को अभी पता नहीं है कि इस लाख को हटाना चाहिए, मतलब रिमूव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाख के अगर अपने को प्रोडक्ट बनाने तो अपने लाख को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, अब अपने को पता तो होना चाहिए कि हाँ लाख जो है अब ये पक चुका है। तो इसके कई सिम्टम्स रहते हैं, जैसे जो लाख पक जाता है, ठीक है, उसके अंदर दरारें सी आना शुरू हो जाती है। उसके अलावा जो फीमेल होती है उसके जो शरीर से जो रस निकलता है, ठीक है, या आप ये मान लीजिए जो लाख निकल रहा है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि मादा की जो बॉडी का जो रस होता है वो क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। उसके अलावा जो लाख होता है वो मतलब उसकी पपड़ी सी बनना शुरू हो जाती है, येलो सा कराना शुरू हो जाता है। उसके अलावा जो फीमेल उस लाख के आसपास जो अंडे देते हैं तो वो अंडे क्या होते हैं, मतलब अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं, अंडों का कलर भी थोड़ा भुरभुरा येलो सा कलर होने लग जाता है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स होते हैं जिनके आधार पे अपने पहचान सकते हैं कि लाख अपना पक चुका है। ठीक है, कच्चा जो लाख होता है उसको एरी लाख कहा जाता है। उसके बाद में जब वो लाख पक जाता है, लकड़ी के ऊपर लगा होता है, तो उसको अपने स्टिक लाख कहते हैं। अभी अपने लाख के अलग अलग प्रकारों की बात करेंगे। उसके बाद में क्या होता है, फसल काटना, हार्वेस्टिंग। तो अपने क्या करते हैं, उस लाख को चाकू से खुरच के क्या कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। और जब चाकू से उस लाख को खुरचा जाता है तो इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि कहीं वो लाख जो है उसके ज़्यादा छोटे टुकड़े ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद में इसको क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, लाख को सेपरेट करना। फिर क्या होता है, लाख को अलग करना, जैसे अब अपने उसको अलग किया है, फिर उसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज होगी, जितनी भी अशुद्धियाँ होगी, वो क्या करेंगे, अपने उसके अंदर से रिमूव करेंगे। उसके अंदर जैसे मान लीजिए कुछ लकड़ी के टुकड़े आ चुके हैं, कुछ छाल के पार्ट आ चुके हैं। फिर उसके बाद में उस लाख को क्या करते हैं, वॉश करते हैं, और वॉश करने के बाद में उस लाख के अंदर से कलर सा निकलता है। ठीक है, वो जो कलर होता है
वो वास्तव में लाख का ही कलर होता है। इसका मतलब लाख के अंदर डाई भी प्रेजेंट होती है, उसके अंदर कुछ पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर इस तरीके से अपने क्या करते हैं, उस लाख को सेपरेट करते हैं, फिर उस लाख को अपने अकॉर्डिंग उसको गर्म करके अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे ग्रामोफोन है, उसके अलावा जैसे चूड़ियाँ हैं, बहुत सारे खिलौने हैं, और भी जैसे ये जो लाइट से संबंधित जो प्रोडक्ट होते हैं इन सब का निर्माण किया जाता है। अब अगर अपने लाख का देखें कि लाख के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो लाख में लगभग 68 to 85% रेजिन प्रेजेंट होता है। उसके अलावा लाख के अंदर गोंद प्रेजेंट होता है लगभग 4%, 6% इसके अंदर मोम प्रेजेंट होता है, 2 to 10% इसके अंदर डाई प्रेजेंट होती है। उसके अलावा इसके अंदर 3% लगभग वाटर होता है, और 3 to 4% इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, शुगर प्रेजेंट होती है, ठीक है, शर्करा प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा लाख का प्रोडक्शन किया जाता है। इंडिया जो है ये बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, बहुत बड़ा निर्यातक है लाख का। विश्व में सबसे ज़्यादा जो लाख को निर्यात करता है वो इंडिया करता है, और विश्व में सबसे ज़्यादा जो लाख का प्रोडक्शन होता है वो भी इंडिया में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं कि लाख के जो कीट है उसको अगर अपने संवर्धित करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से अपने प्लांट चूज करते हैं। वैसे मैंने बताया बेर का प्लांट सबसे बढ़िया रहता है, कुसुमी लाख जो होता है सबसे बढ़िया क्वालिटी का होता है। उसके अलावा जो लाख का जो नेचर होता है, ये जो कीट है ये परजीवी नेचर का होता है, पैरासाइट होता है। ये प्लांट का जो फ्लोएम होता है वहाँ से फ्लोएम रस को ये चूसता है। उसके अलावा इनके अंदर लैंगिक द्विरूपता देखने को मिलती है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है, मतलब मेल फीमेल को आप एक्सटर्नल कैरेक्टर के बेस पे आप इनको पहचान सकते हैं। मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है, ठीक है। इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो एपोन का यंत्रण प्रकार का होता है। इसका जो ऑर्डर होता है वो हेमिप्टेरा होता है। इसकी जो क्लास होती है वो इंसेक्टा होती है, और उसका जो जूलॉजिकल नेम है वो लेसिफेरा लेका है। तो यहाँ पे नेक्स्ट अपने इसके जो अलग अलग टाइप के प्लांट हैं और उसके साथ साथ किस तरीके से आर्टिफिशियल इनिकुलेशन किया जाता है उसको नेक्स्ट अपने इस स्लाइड से बात करते हैं। तो नेक्स्ट अगर अपने यहाँ पे लाख बनाने वाला जो कीट है इसके बारे में बात करें तो देखिए, रेयरिंग ऑफ लाख इंसेक्ट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट इज नोन एज लाख कल्चर, ठीक है। लाख का जब अपने कमर्शियल लेवल पे व्यावसायिक स्तर पर जब अपने इसका प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो इसे अपने लाख संवर्धन या फिर लाख कल्चर कहते हैं। और ये जो लाख का उत्पादन करता है, लाख इज प्रोड्यूस्ड बाय लेसिफेरा लेका। उसके बाद में द फर्स्ट साइंटिफिक अकाउंट ऑफ लाख इंसेक्ट वाज गिवन बाय जे केर। केर नाम के जो साइंटिस्ट ने 1782 के अंदर लाख कीट के बारे में सबसे पहले बताया था कि ये इस तरीके से लाख का जो कीट होता है वो लाख का संवर्धन करता है। उसके बाद में देखिए, अगर अपने इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें, वैसे अपने बात कर चुके हैं। देखिए इसका जो फाइलम या संघ है वो आर्थ्रोपोडा है। इसके जो क्लास या फिर वर्ग है वो इंसेक्टा, या फिर आप इसे क्या नाम दे सकते हैं, हेक्सापोडा नाम भी दे सकते हैं। इसका जो ऑर्डर या इसका गण जो है वो हेमीपटेरा है। इसकी जो फैमिली या कुल जो है वो कैरिडी है। इसका जो जीनस है वो कैरिया लेका। यहाँ पे इसके अलग अलग जीनस है, अभी अपने बात करेंगे। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग इसको नाम दिया था, जैसे लेसिफेर लेका है, केरिया लेका है। आज के टाइम जो इसका सबसे ज़्यादा जो फेमस नाम है इस इंसेक्ट का वो लेसिफेर लेका है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम इस कीट का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जैसे मैंने बताया अभी आपको, इस कीट का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो सबसे पहले जे केयर नाम के साइंटिस्ट ने किया था। यहाँ पे 1782 के अंदर इसके बारे में बताया था, और इन्होंने इसका जो नाम रखा था वो कोकस लेका रखा था। तो सबसे पहले लाख के कीट के बारे में जो बताया जे केर ने बताया, 1782 में बताया, और इन्होंने जे केर ने इसका जो नाम रखा था वो कोकस लेका रखा था। उसके बाद में देखिए 1812 में ओकन नाम के साइंटिस्ट ने इसका नाम क्या कर दिया, लेसिफर कर दिया। यहाँ पे इन्होंने क्या नाम रखा, कोकस नाम रखा। जीनस यहाँ पे क्या है, कोकस, ठीक है, वंश जो है। यहाँ पे इन्होंने जीनस या वंश को क्या कर दिया, लेसिफर कर दिया। उसके बाद में इसको क्या कहा जाने लग गया, लेसिफेरा लेका कहा जाने लग गया। फिर उसके बाद में 1913 में मेहंदी हसन नाम के साइंटिस्ट ने इसका नाम क्या कर दिया, लक्षादिया इंडिका नाम कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में AB मिश्रा ने 1930 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, लेसिफर इंडिका इसका नाम कर दिया। उसके बाद में AP कपूर ने 1658 में, ये जो इसमें मिस्टेक है, इन्होंने क्या किया, आपको यहाँ पे सन याद रखने की जरूरत नहीं है। AP कपूर ने यहाँ पे इसका जो नाम बदलकर लेका इंडिकोला कर दिया, ठीक है। उसके बाद में श्री ग्लोवर ने इसका जो नाम है वो लेसिफेर लेका नाम मिला, ठीक है, जिसे अभी कुछ वर्षों से पूर्व बदलकर इसके खोजकर्ता श्रीकर के नाम पर केरिया लेका कर दिया गया है।
परंतु अधिक प्रचलित नाम जो है वो लेसिफेरा लेका है। तो सबसे पहले जो उसका नाम पड़ा वो क्या पड़ा, जैसे कोकस लेका पड़ा, ठीक है। उसके बाद में जैसे अलग अलग साइंटिस्ट, जैसे जो अभी लास्ट में जैसे सेकेंड लास्ट इसका जो नाम पड़ा वो केरिया लेका। केरिया लेका इसलिए नाम दे दिया गया क्योंकि इस इंसेक्ट के बारे में जो बताया था वो जे केर नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, केरिया लेका। लेकिन इसका जो फेमस नाम है या आजकल जो इसका प्रचलित नाम है वो क्या नाम है, लेसिफेरा लेका है। तो केरिया लेका या लेसिफेरा लेका कोई भी आपके ऑप्शन में आए तो आपको उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को डील करना है। उसके बाद में देखिए, विश्व के कुल लाख उत्पादन का लगभग 80% भारत में उत्पादित होता है। भारत अपने कुल उत्पादन का 90% भाग विदेशों को निर्यात करता है। लगभग 90% ये क्या करता है, विदेशों में देता है। भारत के अलावा अन्य उत्पादक देशों में थाईलैंड है, श्रीलंका है, बर्मा, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, ये भी क्या करते हैं, लाख का उत्पादन करते हैं। भारत में अगर बात करें तो भारत में आसाम, बंगाल, बिहार, राजस्थान, यूपी, एमपी, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, ये ऐसी जगह है इंडिया के अंदर जो लाख का बहुत ज़्यादा उत्पादन करते हैं। वैसे मैंने बताया सबसे ज़्यादा जो लाख का उत्पादन करते हैं वो रांची के अंदर जो जगह है जिसका नाम क्या है, रांची के अंदर प्रेजेंट जो जगह है ये क्या करती है, लगभग अगर टोटल 100% लाख का उत्पादन होता है तो उसमें से लगभग 50% यह करता है और इसका नाम क्या है, छोटा नागपुर है, ठीक है। उसके अलावा जैसे यहाँ पे अपने बात करें, मैंने बताया कि जैसे अलग अलग प्रकार के पादपों के ऊपर लाख का संवर्धन किया जा सकता है। सबसे बढ़िया जो रहता है वो कौन से प्लांट पे, बेर के प्लांट पे और 2 नंबर पे प्लास के प्लांट पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर भी अपने अलग अलग प्लांट्स की बात करते हैं। जैसे ध्यान में रखना, कुसुमी लाख, कुसुमी लाख इस हिसाब से नाम नहीं है कि कुसुम के प्लांट के ऊपर इसका उत्पादन किया जाता है। कुसुमी लाख वो होता है जिसको बेर के प्लांट के ऊपर उत्पादित किया जाता है, और ये किसकी एक वैरायटी है लाख की जिसको कुसुमी लाख कहा जाता है, ठीक है। और कुसुमी लाख जो होता है सबसे बढ़िया क्वालिटी का होता है। तो कुसुम जो है, सलीचेरा ओलियोसा जो प्लांट है इसका जो बोटानिकल नेम है, खेर जो है उसका अकेशिया कैटेचू, बेर, बेर के प्लांट पे सबसे बढ़िया क्वालिटी का लाख बनता है जिसका बोटानिकल नेम क्या है, जिजिफस है मारिशियाना, बेर के प्लांट का। उसके अलावा बबुल है, बबुल का अकेशिया नाइलेटिका है, अंजीर है उसका फाइकिस कैरिका है। उसके अलावा प्लास, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है। शीशम का जो प्लांट है जिसका डलवेर्जिया शिशो है। तो ये कुछ मेन प्लांट है जिनके ऊपर अपने लाख के कीट का संवर्धन करते हैं। सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो लाख का उत्पादन होता है वो मेनली बेर के प्लांट पे होता है। बेर के प्लांट के ऊपर जो लाख बनता है उस लाख का नाम क्या होता है, कुसुमी लाख होता है। इंडिया हैज़ highest lakh producing country in world, near about 65% of total lakh production seen in India। तो विश्व का अगर टोटल 100% लाख का उत्पादन होता है तो लगभग 65% जो लाख का उत्पादन करता है वो इंडिया करता है। सॉरी, पहले मैंने आपको 90% बता दिया था, 90% रॉन्ग है। मतलब सबसे ज़्यादा इंडिया करता है, लेकिन लगभग कितना करता है, 65% करता है। उसके बाद में अगर अपने इसके यूजेस देखें तो चूड़ियाँ बनाने में, खिलौने बनाने में, उसके अलावा इंक वगैरह बनाने में, पॉलिश बनाने में इसको यूज़ करते हैं, ऑर्नामेंटल चीज़ें बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। मिरर प्रोडक्शन में इसको यूज़ किया जाता है। अब जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड रिसर्च वर्क इन 1921 एंड इस्टाब्लिश इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट एट रांची इन झारखंड, ठीक है, इन 1925, जिसका पूरा नाम क्या है, जिसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम। नेचुरल होता है, पहले मैंने आपको नेशनल बता दिया, सॉरी नेशनल नहीं होता, नेचुरल होता है, ठीक है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स जो ये प्रेजेंट है कहाँ पे है, जो जगह है, जगह का नाम क्या है, नामकुम रांची, ठीक है। नामकुम रांची जो है झारखंड के अंदर जो प्रेजेंट है वहाँ पे ये प्रेजेंट है। और ये जो मेन इसका काम है ये मतलब लोगों को मूव करवाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रिसर्च होते हैं लाख से संबंधित। उसके बारे में नेक्स्ट है प्रूनिंग टाइम। प्रूनिंग टाइम का मतलब क्या होता है, जिस प्लांट के ऊपर आप लाख का कल्चर कर रहे हैं तो उस प्लांट के अंदर टाइम टू टाइम क्या होना चाहिए, उसकी काट छांट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्लांट्स के प्रूनिंग टाइम दिए, जैसे कुसुम है उसका प्रूनिंग टाइम जनवरी फरवरी होता है और जून जुलाई होता है। उसके बाद खेर जो है उसका जैसे मार्च होता है। बेर जैसे मैंने बताया सबसे बढ़िया रहता है, इसके ऊपर जो लाख का प्रोडक्शन होता है। तो फरवरी में इसके अंदर इनोकुलेशन मतलब जो इंसेक्ट होता है वो लगभग फरवरी के अंदर यहाँ पे आता है। उसके अलावा इसके अंदर जो दूसरा जो इनोकुलेशन का टाइम रहता है वो इसके अंदर प्रूनिंग शुड बी डन इन फरवरी के अंदर प्रूनिंग कर दी जानी चाहिए इस प्लांट की, ताकि इस प्लांट के ऊपर रहने के लिए लाख का कीट आ सके। और मैंने बताया जो स्वार्मिंग टाइम होता है मेनली जो कुसुमी जो लाख
बनाने वाला जो कीट होता है उसका जून जुलाई होता है या फिर अक्टूबर नवंबर होता है, ठीक है। तो अगर अक्टूबर नवंबर वाला अगर आप सीज़न लेना चाहते हैं उस इंसेक्ट का, देन आपको अप्रैल मई के अंदर मतलब प्रूनिंग कर देनी चाहिए। प्रूनिंग का मतलब क्या था, काट छांट करना, ठीक है। उस प्लांट के ऊपर जो जैसे कुछ टहनियाँ ज़्यादा बड़ी हो गई है, कुछ पत्ते ज़्यादा, शाखाएँ पुरानी हो गई, तो उन सबको रिमूव करना होता है, ठीक है। तो इनोकुलेशन का मतलब क्या था, उस प्लांट के ऊपर लाख के कीट का आके सेट हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप अपने प्लांट के ऊपर लाख का कीट जो है उसे आप सेट करना चाहते हैं, आप उसको चाहते हैं कि वो आपके प्लांट के ऊपर लाख का उत्पादन करे, तो आपको पहले प्रूनिंग करनी पड़ेगी। अगर आप जून जुलाई वाले टाइम उस लाख के कीट का मतलब अपने प्लांट के ऊपर संवर्धन करवाना चाहते हैं तो आपको फरवरी में प्रूनिंग, क्योंकि आपको टाइम से प्रूनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि लगभग 2-3 महीने आप प्रूनिंग करेंगे, पहले प्रूनिंग करेंगे तभी तो उस प्लांट के ऊपर कुछ नए पत्ते, कुछ नए टहनियाँ पाएंगे, जिससे वो लाख का कीट है वो उसकी ओर आकर्षित होकर उसके रस को चूस पाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो प्लास के अंदर लगभग फरवरी के अंदर इनोकुलेशन कर देते हैं, और दूसरा जो फरवरी के अंदर इसके अंदर प्रूनिंग कर देते हैं। दूसरा जो प्रूनिंग का टाइम रहता है वो अप्रैल का रहता है। उसके अलावा फाइकस स्पीसीज जो होती है उसमें भी सेम अप्रैल के अंदर प्रूनिंग कर देते हैं, और दूसरा जो है वो मई के अंदर प्रूनिंग कर दी जाती है, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे मैंने प्रूनिंग का जो टाइम आपके साथ डिस्कशन किया इसलिए किया है क्योंकि कोई भी मतलब लाख का कीट है, अगर आप उसको इनोकुलेट करना चाहते हैं, आप उस किसी प्लांट के ऊपर उस लाख के कीट को लाना चाहते हैं, देन आपको पहले उस प्लांट के ऊपर प्रूनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रूनिंग के बाद में उसके अंदर से कुछ नए शाखाएँ, कुछ नई पत्तियाँ आएगी, जिसके मतलब क्योंकि आपको जो लाख का कीट आ रहा है तो लाख को कीट को खाने के लिए स्टार्टिंग में फूड चाहिए, ठीक है। तो फूड उसको आपको मैंने बताया कि जो लाख का कीट होता है वो कच्ची कच्ची जो टहनियाँ होती हैं वहाँ से वो मतलब रस को चूसता है, तो जाहिर सी बात है उसको ताज़ा पत्तियाँ, ताज़ा मतलब टहनियाँ चाहिए ताकि वो वहाँ से अपना फूड ले सके। तो अपने को प्रूनिंग का टाइम भी ध्यान में रखना पड़ता है, और इनका जो कीट के जो आने का टाइम होता है या इनका जो स्वार्मिंग का टाइम होता है मैंने बताया या तो जून जुलाई होता है या फिर कौन सा होता है, अक्टूबर नवंबर होता है। तो अगर आपको जून जुलाई वाले सीज़न के अंदर अपने प्लांट के ऊपर इनोकुलेशन करवाना है तो आपको पहले जैसे लगभग जनवरी फरवरी में प्रूनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको मतलब जैसे जो यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में जो इंसेक्ट आने वाला है उसके लिए अगर आपको संवर्धन करना है देन आपको उससे पहले के टाइम में प्रूनिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद देखिए जैसे लाख के क्या क्या स्टेप रहते हैं। सबसे पहले पुनः संरोपण का मतलब प्लांट के ऊपर आपको जो लाख का कीट है उसको आप संवर्धित कर रहे हैं, उसको आप लगा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने बताया जैसे ये आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल में जैसे एक प्लांट है, इस प्लांट के साथ जिस प्लांट के टहनी के ऊपर पहले से लाख का कीट होता है उसको बांध देते हैं। उसके बाद में क्या होता है, जब ये इससे अटैच हो जाते हैं मतलब लाख का कीट इस प्लांट पे आ चुका है तो ये यहाँ पे इनोकुलेशन कंप्लीट हो चुका है, फिर लाख बनना शुरू हो जाता है, फिर अपने उस फसल को काट लेते हैं और फिर उसके बाद में क्या करते हैं, अपने कृत्रिम संरोपण वापस से करते हैं। उसके बाद में इनोकुलेशन ऑफ अ होस्ट ट्री, मतलब किस तरीके से अपने इनोकुलेशन करते हैं। तो मैंने बताया 2 मेथड होते हैं इनोकुलेशन के। इनोकुलेशन का मतलब क्या होता है, जो जिस प्लांट के ऊपर अपने लाख का कीट लाना चाहते हैं, ठीक है। तो नेचुरल इनोकुलेशन में क्या होता है, व्हेन इन्फेक्शन फ्रॉम वन प्लांट टू अदर प्लांट बाय नेचुरल मूवमेंट ऑफ इंसेक्ट इट इज़ कॉल्ड नेचुरल इनोकुलेशन। मैंने बताया ऑटोमेटिक जब कोई लाख का कीट दूसरे प्लांट पे जाता है तो उसको नेचुरल इनोकुलेशन है, ठीक है। This may be due to overcrowding of insect population and non-availability of tender shoot on a particular tree। ये तभी पॉसिबल हो सकता है भी ऑटोमेटिक दूसरे प्लांट पे तभी लाख का कीट मूव करेगा जब पहले वाले प्लांट पे या तो उसको भोजन ना मिल रहा हो या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाख के कीटों की संख्या हो चुकी है। तो ऐसे में जब ज़्यादा लाख के कीट हो चुके हैं तो वो नई जगह पे जाना पसंद करेंगे। दूसरा होता है आर्टिफिशियल में क्या करते हैं, अपने खुद इसको करवाते हैं। तो आर्टिफिशियल इन्फेक्शन टेक प्लेस थ्रू द एजेनिक्स अदर देन दोज ऑफ नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने खुद इसको करवाते हैं। अब देखिए किस तरीके से मतलब ये करवाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, जैसे ये ब्रूड लाख का मतलब क्या होता है, ऐसा लाख का जिसके ऊपर पहले से लाख के कीट प्रेजेंट है, ठीक है। या आप ये मान लीजिए कि वहाँ पे मतलब नीफ ज़्यादा प्रेजेंट है, क्योंकि नीफ जब होंगे तो वो नए प्लांट पे जाके वहाँ से फटाफट भोजन प्राप्त करके वो किस में कन्वर्ट होंगे, मेल और फीमेल में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ पे मतलब अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे ये लॉन्गिट्यूडिनल इन्फेक्शन है, इसके साथ पूरी उस शाखा को बांध देते हैं। ये वो प्लांट है जिसके ऊपर आप लाख का कीट लाना चाहते हैं और ये वो टुकड़ा है जिसके ऊपर लाख का कीट पहले से है। ये पहला। दूसरा लेटरल इन्फेक्शन, इसमें 2 शाखाओं पे एक साथ किया जाता है। और इंटरलैक्ट इन्फेक्शन के अंदर क्या किया जाता है, जो मतलब 3-4 जो टहनियाँ होती हैं उनको एक साथ इकट्ठा करके और उसके बीच में क्या करते हैं, जिस भाग के ऊपर पहले से लाख का कीट है उसको बांध देते हैं। उसके अंदर के लाख की कई किस्में होती है, जैसे एरी लाख बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ है। वह लाख जो कच्ची अवस्था में अर्थात फसल पकने से पहले ही काट लिया जाता है। अब मैंने जैसे बताया आपको
कि लाख जो पकता है तो उसकी कई चीज़ें अपने को सामने दिखने लग जाती है। जैसे लाख जो होता है उसके अंदर 10-15 दिन पहले दरारें सी पड़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो लाख का जो बाहरी रंग है वो पीला सा होने लग जाता है, लाख सूखने लग जाता है। लेकिन अगर लाख को कच्ची अवस्था में काट लें तो कच्ची अवस्था में जो लाख प्रेजेंट होता है उसकी फसल जो पहले ही काट ली जाती है उसको एरी लाख कहते हैं। उसके अंदर स्टिक लाख टहनियों के रूप में फसल पक जाने पर जो लाख प्राप्त होता है उसे स्टिक लाख कहते हैं, जो पकने के बाद में अपने टहनियों से जो लाख को सेपरेट करते हैं। उसके अलावा दाना लाख, वह लाख जो टहनियों से छूटकर और धोकर साफ करने के पश्चात मिलता है। दाना लाख क्या होता है, जब अपने उसको टहनियों से हटा लेते हैं और उसको वॉश कर लेते हैं। धूल लाख, दाना लाख को पीस कर चूर्ण बनाने के पश्चात जो लाख की धूल प्राप्त होती है, मतलब जब अपने बारीक उसको पीस लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, धूल लाख। उसके अंदर चपड़ा लाख, चपड़ा लाख कौन सा होता है, दाना लाख तथा धूल लाख गर्म करके पपड़ी के रूप में जमा लिए जाते हैं। मतलब जो अपने लाख प्राप्त किया उसको वॉश करने के बाद में उसको मतलब गर्म करके उसके क्या करते हैं, चद्दरें सी बना ली जाती है, चपड़ियाँ सी बना ली जाती है, ठीक है। तो उसको कौन सा लाख कहते हैं, चपड़ा लाख कहते हैं। इंपॉर्टेंट जो है वो एरी लाख है। तो यहाँ पे अपना जो लाख कल्चर है वो ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है।